आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। उसके लिए हम यहाँ पर बैक पल्ला का कट कर लेंगे पहले। और इसमें लेंथ हमारी 13 थी तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 14 इंच। और इसका तीरा हमें डीप रखना है, मतलब गला, इसलिए हम इसका तीरा 1.25 रख रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आर्म होल 5.5 लिया है और चेस्ट है 32 तो उसका 4th पार्ट 8 प्लस 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कमर है इनका 28 तो 7 उसका 4th पार्ट और 1 इंच यहाँ पर टक्स और साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है। अब हमें फ्रंट पल्ले में कटिंग करनी है तो इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, इसको सेम इस तरह से रखना है, लेकिन हम देखिए गले के साइड से कम से कम 3 सूत एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें हुक और आई पट्टी लगाना होता है। तो इसमें यही चेंजेस हो रहा है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको लंबाई में भी चेंजेस करना है तो यहाँ से ये 3 सूत एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम गले साइड से और इसकी लेंथ में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो बैक पल्ला से हमारा फ्रंट पल्ला 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि हम टक्स वगैरह सब लगाएंगे, प्लेट जोड़ेंगे, बेल्ट लगाएंगे, उस हिसाब से इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो बेल्ट वाली ब्लाउज जो भी बनाते हैं हमें तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और यहाँ से आर्म होल से हम 1/2 इंच लेंगे क्योंकि जब हम आर्म होल के साइड एक प्लेट बनाते हैं तो कवर हो जाता है। और यहाँ से एकदम ये सेम रहेगा लेकिन ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये बैक पल्ला से आपको फ्रंट पल्ला में इतना बदलाव करना है, बाकी सारा सेम रखना है। और फ्रंट में थोड़ा सा डीप आप कर लीजिएगा आर्म होल की। तो यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या मैंने चेंजेस किया बैक पल्ला से फ्रंट पल्ला में। तो जब भी आप बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं, कटोरी ब्लाउज बनाते हैं, तो पहले आप बैक पल्ला की कटिंग करें, उसी को रख कर आप निशान लगाएंगे और चेंजेस करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिया है और अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ से हम सेम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट वाले ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा 3 सूत है उसको छोड़कर 2.25 या 2.5 इंच पर आप नेक का डीप रखेंगे चौड़ाई, और लंबाई 6 इंच रखेंगे हम फ्रंट नेक के लिए। तो आपको जितना डीप पसंद है उस हिसाब से रख लीजिएगा। नीचे से थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, 3 इंच रखेंगे। नीचे से चौड़ा होता है तो अच्छा रहता है, फैलता होता है। और इसे हम गोलाई का शेप दे देंगे, चाहे आप गोलाई दीजिए या फिर आप इसे भी शेप, जो भी आपको पसंद है फ्रंट में गला बनाना वैसे आप बना लीजिए। इसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे पहले चेस्ट का 4th पार्ट, ये आता है हमारा 8। इसके बाद हमें बेल्ट का निशान लगाना है तो हम नीचे से 3.5, देखिए यहाँ से हमें बेल्ट का निशान कैसे लगाना है। हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे से 3.5 पर निशान लगाना है, ये हमारा बेल्ट बनेगा नीचे का। और इसे एकदम पहले हम यहाँ से देखिए इधर से हमने 3.5 लिया था तो आगे की साइड से जो हमारा गले साइड से वहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 4 आ जाएगा। और इसे पहले हम इस तरह से मिला देंगे, ये वाला हमारा फिटिंग पार्ट है और ये इस तरह से तिरछा होके जाएगा क्योंकि ये हमारा उधर से हमारा 4 है और इधर से हमारा 3 है। तो ये हमारा बेल्ट का पार्ट निकल जाएगा। अब हमें इसमें ड्राफ्टिंग करना है टक्स पॉइंट की। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट निकालेंगे, जो हमारा एपेक्स पॉइंट होता है बर्ड्स पॉइंट, वो हम 9.5 पे लगेंगे। 32 चेस्ट का है इसीलिए। और यहाँ से 1/2 इंच सिलाई का छोड़ के और फिटिंग वाले पार्ट को छोड़ के हम इसे इस तरह से गोलाई में नापेंगे। गोलाई में जितना आएगा उसका हमें 3rd पार्ट ले लेना है, जैसे 2 इंच मैंने ले लिया यहाँ से। और यहाँ से इसको हम स्ट्रेट नापेंगे जहाँ बेल्ट को छोड़कर, और इसका हाफ कर देंगे। इस तरह से टेप को फोल्ड करिएगा तो हाफ बन जाएगा। ये हाफ हमारा इधर निशान लग जाएगा। 2 टक्स की लग गई है निशान। अब यहाँ से हमें निशान लगाना है साइड वाली, तो वहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के ऊपर से 2 इंच जाएंगे और यहाँ से हम नापेंगे तो ये 1.5 या 1.25 इंच पर आप निशान लगा सकते हैं स्ट्रेट वाली, जो हमारा फिटिंग साइड या कमर साइड में जो होता है प्लेट। तो एक प्लेट ऐसे लगेगा और एक ये सीधा वाला पार्ट, तो ये 3.5 या 3 पे लगता होता है। और इधर से भी आपका 3 या 3.5 पे प्लेट बनेगा। या फिर आप इस तरह से फिंगर से सेंटर पॉइंट को नाप के भी निशान लगा सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया है कि फिंगर से भी आप इस तरह से सेंटर पॉइंट को से दूरियां बनाकर 4 निशान लगा लें।
अब ये देखिए नीचे वाला जो प्लेट है ना, ये हमारा 1 इंच का बनता है टोटल। तो 1 इंच के लिए हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये 1 इंच का प्लेट हमारा नीचे वाला बनेगा। बाकी दो तीनों साइड की प्लेट है वो सेम बनेगी, हाफ हाफ इंच की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे वाली प्लेट है वो हमारी 1 इंच की बनेगी, बाकी की सारी जो 3 प्लेट हैं वो हाफ हाफ इंच की बनेगी। तो सेम ऐसे ही हम निशान लगा लेंगे इन तीनों प्लेट्स को। और इसके बाद हमें बेल्ट को कटिंग कर लेना है। ओनली बेल्ट कटिंग होगा क्योंकि ये तो प्लेट्स हमारी स्टिचिंग होगी। तो ये बेल्ट को कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ से जब जुड़ेगा तो बेल्ट एक्स्ट्रा होगा, तो हम जब स्टिच करेंगे तब इसको साइड से कट करके हटाएंगे, अभी से हम कट नहीं करेंगे। इसके बाद आपको गले की कटिंग कर लेनी है। ये हम अस्तर पे कट कर रहे हैं इसलिए हम गले की कटिंग कर रहे हैं। जब हम मेन कपड़ा पे कट करेंगे तो पहले हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। पहले जब गला कटिंग कर देते हैं तो कपड़ा फैल जाता है, फिर स्टिचिंग में प्रॉब्लम आता है, इसलिए जब सिलाई करें तभी गले की कटिंग करेंगे। इसलिए ये अस्तर पे आप कट कर सकते हैं, मेन कपड़ा पे नहीं कट करेंगे। इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि हम जब दूसरी तरफ फैलाएं तो वो जब दूसरी तरफ हम इसको रखेंगे तो उसमें निशान लग जाए। थोड़ा सा यहाँ से कट्स पॉइंट लगा रहा है ताकि हमें पता चले, तो दोनों साइड एक जैसे कट पॉइंट लग जाएगा और पता चलेगा कि हमारा प्लेट्स का निशान कहाँ पर आ रहा है। तो मैंने थोड़ा डार्क कर लिया है और इसका सेंटर इस तरह से कट्स लगा लिए हैं, दूसरे साइड भी कट्स लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलटेंगे और दूसरे पार्ट पे रखेंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस करते हुए हाथों से थपथपाएंगे, जिससे ये दूसरे साइड प्लेट्स का निशान लग जाएगा, इसलिए हमने इसको गाढ़ा किया था। और उसके बाद सेम उसी पर हम मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा निशान जो दिख रहा है सेम इसी पर हम इसे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट को भी अलग कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा कट पॉइंट लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कि हमारा ऊपर वाला पार्ट है, तिरछा वाला पार्ट पे हल्का सा कट पॉइंट लगा देंगे। अब चलिए इसे मेन कपड़ा पे कट कर लेते हैं। तो बैक पल्ला मैंने कट कर लिया था, फ्रंट पल्ले को मैं इस तरह से बैक पल्ले को उल्टा करके रखा है कपड़े को। तो इसके बाद हम इसे इस तरह से रख लेंगे। तो जॉइंट वाले पार्ट हमारा गले के साइड में आएगा, इस तरह से आपको रख लेना है। और थोड़ा सा हम मेन कपड़ा बढ़ा कर रखेंगे, अस्तर से थोड़ा सा बढ़ा के रखते होते हैं क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं उसके बाद हम इसको छांटते होते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप मेन कपड़ा को बढ़ा कर रखें अस्तर से। अब इस तरह से हमें कट कर लेना है, जैसे जैसे है यहाँ पर रखा हुआ है सेम। ऐसे नहीं संभलती है, कपड़ा काफ़ी सिल्क है तो आप इस पर बीडेड पिन लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा सेट हो जा रहा था इसलिए मैंने इसमें कोई बीडेड पिन नहीं लगाया। यहाँ से भी इसको अलग कर देंगे। और गले को हम कट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक पार्ट को, ये हमारा कपड़ा उल्टा है तो हम इसे सीधा करके रख लेते हैं, इस तरह से सेट करके रख लेंगे। मतलब ये अब इसको हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे कपड़े को। इसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट यहाँ सेट कर लेंगे, इसके दूसरे साइड में दूसरा वाला पार्ट सेट कर लेंगे और दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ रख के सेट करेंगे। अब सेट हो चुके हैं तो अभी हमें क्या करना है, बड़ी सिलाई या फिर आप थोड़ी सी मध्यम सिलाई लेना है और इसको पूरा कवर करके सिलाई कर देना है। तो इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और सेकंड पार्ट में भी सेम इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों सिलाइयाँ सेम लगाने के बाद एक्स्ट्रा जितना कपड़ा होगा उसे हमें छांट देना है। तो मैंने इसलिए बोला था कि हम मेन कपड़ा को थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे कि बाई चांस कभी कपड़ा छोटा ना पड़ जाए, इसीलिए जब हम इसको सिलाई करते हैं तो बाद में बेशक हम इसे थोड़ा छांट देंगे। देखिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था तभी भी बहुत कम कपड़ा यहाँ से साइड से रह गया है और इसीलिए आपको थोड़ा सा जब भी अस्तर के बाद जब मेन कपड़ा कट करें थोड़ा सा बढ़ा कर कट करें। देखिए इस तरह से आपको सारा कपड़ा को छांट देना है और दूसरे वाले पार्ट में भी छांट देना है। तो ये हमारा कपड़ा को हमने छांट दिया है
और अब ये रेडी हो चुका है। तो अब इसकी प्लेट बनाने की ट्रिक देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले जितनी भी हम प्लेट्स का निशान लगाए हैं उसके बीचों बीच एक आपको सिलाई मार देनी है। इससे क्या होता है, जब सिलाई आप लगा दीजिएगा तो अस्तर और मेन कपड़ा एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा, फिर हम प्लेट लगाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक सिलाई बीचों बीच वाली जो बीच वाली पॉइंट है उस पर आपको एक एक सिलाई इस तरह से लगा देनी है। सारियाँ सिलाई लगाने के बाद अब आपको इस तरह से प्लेट को बनाना शुरू कर देना है और इस तरह से बहुत इजी तरह से प्लेट बन जाता है। पहले जब मैं इस तरह से बीच में लाइन नहीं लगाती थी प्लेट्स पे सिलाई, तो मेरा अस्तर या मेन कपड़ा छूट जाता था जो, तो इसीलिए अब इस दोनों सिलाई लगाने के बाद क्या होता है, बहुत ईजी काम हो जाता है। बहुत आसानी से हमारी प्लेट बन जाती है और कोई परेशानी नहीं आती है। तो आप जब भी बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं या टक्स वाली, तो पहले आप बीचों बीच एक सिलाई लगा दीजिए, उसके बाद इसके प्लेट्स को जॉइंट करें। तो इसी तरह से हम दोनों ही साइड में एक साथ लगा रहे हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और इस तरह से जल्दी काम फिनिशिंग हो जाता है। एक के बाद एक दोनों को एक साथ ही हम इस तरह से प्लेट लगाते जा रहे हैं। प्लेट लगाने के बाद अब बारी आती है बेल्ट को अटैच करने के लिए। तो फिर से हम वही काम करेंगे। बेल्ट को पहले अस्तर के साथ जॉइंट करेंगे। अस्तर वाला कपड़ा और मेन कपड़ा को इस तरह से सेट करके जैसे हमने रखा था ऊपर वाला पार्ट, इसका बेल्ट वाले पार्ट को भी सेट इस तरह से सेट कर देना है। और हमारा मेन कपड़ा उल्टा था, इसके ऊपर अस्तर रख देना है। अब इसके चारों तरफ सिलाई मार देनी है। फिर इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जितना होगा हमें इसे छाँट लेना है। अब इसके बेल्ट को हमें ज्वाइंट कर लेना है इसके साथ। तो इस तरह से आपको सेट करके रखना है और इसके ऊपर पलट देना है। दोनों ही पार्ट्स को इस तरह से पलट कर सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद आपको एक इस पर चाप सिलाई देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट भी लग चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे अपना हुक पट्टी और आई पट्टी। हुक और आई पट्टी आपको पता होगा कैसे लगाते हैं। तो हमने हुक वाली पट्टी जो लिया है अस्तर पर, और मेन जो आई वाली पट्टी होती है वो हमने लिया है मेन कपड़ा में। तो सेम जैसे एक साइड हमारी जो राइट हैंड साइड में हुक लगती है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी आई पट्टी लगती है। तो हुक पट्टी को हम ऊपर से अटैच करेंगे और आई पट्टी को नीचे से अटैच करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे।
तो आपने वीडियो में देखा कैसे हुक और आई पट्टी लगाया हमने। इसके बाद हम नीचे की पट्टी भी लगा लेंगे और इसमें हम कोई हेम सिलाई नहीं कर रहे हैं। तो इसे मैं इस तरह से हेम सिलाई नहीं करूँगी। बाद में कस्टमर की डिमांड थी कि हेम सिलाई ना करके इसको स्टिच कर लें और इस कपड़े में सिलाई लगाने के बाद भी नहीं पता लगेगा। तो इस तरह से एक अस्तर वाले पार्ट से कपड़ा लिया है और इसे नीचे से पट्टी लगा देना है और इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो दोनों की पार्ट्स नीचे के तैयार हो गई है। इसके बाद तिरछी पट्टी हमने लिया है और इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। तिरछी पट्टी राउंड नेक के लिए परफेक्ट होता है, तो उसे हमने तिरछी पट्टी को कट कर लिया था, इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम गले के साइड में इस तरह से अटैच करेंगे और इसे भी हम फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। इसे भी हम हेम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट बनकर तैयार है बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।